हेलो गाइस, वेलकम टू कृषि क्रोशेट चैनल। तो आज मैं आप लोगों को 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए डबल क्रोशिया के ऊपर टेडी वाला पोंचो बना के दिखाऊंगी। इसे बनाना बहुत आसान है और मैं स्टेप बाय स्टेप बना के आपको दिखाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ दिन पहले ये जैकेट बना के आप लोगों को दिखाई थी। इसी पैटर्न के ऊपर आज मैं टेडी पोंचो बना के दिखाऊंगी। इस जैकेट का वीडियो चैनल में मिल जाएगा। वीडियो का लिंक मैं आई बटन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और भी बहुत सारा वीडियो है, चैनल में जाएंगे तो मिल जाएगा। अभी जो मैं पहना के दिखा रही हूँ 5 और 6 नंबर बीच में जो साइज आती है वही गोपाल है। प्रॉपर 5 नहीं है, प्रॉपर 6 भी नहीं है। अगर आप लोग लड्डू गोपाल को बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हो तो मेरी लड्डू गोपाल की चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। उनका नाम पे थोड़ा घंटी भी बजा दीजिए और लाइक जरूर कीजिए। आप लोग किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। क्रोशिया हुक ले लिया 2.5 mm और आपकी पसंद की कोई भी कलर लीजिए। सबसे पहले ऐसे स्लिप नॉट लगाएंगे और उनको इस तरह से ये देखिए क्रोशिया में डाला। यहाँ पे 1 2 3 और 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद लूप लेंगे और लास्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये छोटा सा होल बन गया यहाँ पे। तो इसमें हम लगाएंगे पिन। 1 2 3 चेन लूप लेंगे और चेन के नीचे जस्ट ये देखिए जो लूप दिख रहा है, 2 लूप को उठाएंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बन गया। 1 2 3 लूप लेंगे, डबल क्रोशिया। तो 2 पैटर्न हो गया हमारा, 1 2 3। फिर से डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 पिन जो लगाया इसे छोड़ेंगे तो 1 2 और ये तीसरी पैटर्न में हम लगाएंगे पिन। ठीक है, फिर 1 2 3 चेन लिया। जस्ट देखिए चेन के नीचे 2 लूप दिख रहा है, इसे उठाएंगे डबल क्रोशिया। 1 2 और 3 चेन लूप लेंगे और देखिए जस्ट चेन के नीचे ये जो लूप दिख रहा है इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो एक 2 लूप हो गया। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे पिन लगाया इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये पिन खोलेंगे। पिन खोल दिया। खोलने के बाद देखिए ये छोटा सा होल बन गया। ये इस होल में हम स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए स्लिप स्टिच करते हुए होल में आ गए। और यहाँ पे 3 चेन इसी होल में और देखिए धागा मैंने साथ में ले लिया। देखिए 3 की चेन, 1 डबल क्रोशिया, मैंने 1 डबल क्रोशिया बना लिया तो 2 हो गई। अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हो गई। 2 चेन इसी होल में एक बार और डबल क्रोशिया, 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गई। पिन लगा देंगे यहाँ पे। तो देखिए मैंने पिन लगा दिया। पिन लगाने के बाद लूप लेंगे और नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया का पैटर्न है ये देखिए जो होल है, होल में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। देखिए मैंने 3 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर नेक्स्ट पैटर्न में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। देखिए बना लिया 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे देखिए पिन लगा हुआ है तो इसमें 6 डबल क्रोशिया का पैटर्न बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे 2 चेन लूप लेंगे इसी होल में और 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गया। यहाँ पे पिन लगाएंगे। बाकी देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया मैंने बना लिया। अब यहाँ पे तीसरी चेन में हम जॉइंट कर देंगे। एक चेन लेके धागा को काट देंगे। देखिए नॉट लगाया और क्रोशिया में डाल लिया। क्रोशिया में डालने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच से जोड़ के धागा को कट कर दिया। पास में ये जो होल दिख रहा है इसमें हम लगाएंगे। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे होल में और ये धागा साथ पे ले लेंगे। देखिए सिंगल क्रोशिया बनाया। 1 2 3 चेन। अभी जो पिन लगा हुआ है जहाँ पे
इसमें हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। देखिए सिंगल क्रोशिया किया। अब ये जो पिन है इस पिन को खोल कर रख देंगे। फिर 1 2 और 3 चेन इसी होल में एक बार सिंगल क्रोशिया, ये देखिए। फिर यहाँ पे पिन लगा देंगे। फिर 3 चेन 1 2 3 चेन। ये जो 3 डबल क्रोशिया के बाद ये जो होल दिख रहा है ना, इस होल में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर 3 चेन। फिर नेक्स्ट देखिए होल दिख रहा है, होल में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर 3 चेन। फिर नेक्स्ट होल में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर से 3 चेन। अब यहाँ पे देखिए पिन खोलेंगे। पिन खोलने के बाद इसमें सिंगल क्रोशिया। ये जो 3 डबल क्रोशिया मिडिल में 2 चेन, फिर से 3 चेन, इसी में सिंगल क्रोशिया। देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर से 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशिया। फिर से 3 चेन, नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशिया। फिर से 3 चेन। ये देखिए स्टार्ट में मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसमें हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। एक चेन लेके धागा को काट देंगे। तो देखिए मैंने नॉट लगा लिया, क्रोशिया में डालेंगे। क्रोशिया में डालने के बाद देखिए जहाँ पे मैंने ये देखिए जो स्लिप स्टिच से जोड़ा, सबसे पहले देख इस तरह से लूप को रखेंगे और लूप को इस तरह से घुमाएंगे। घुमाने के बाद उंगलियों से दबा के रखेंगे। ये सबसे पहले ऐसे धागा को रखेंगे और 2 उंगलियों से ये जो पैटर्न है, पैटर्न की इस तरह से पकड़ के रखेंगे पैटर्न को। इसके बाद देखिए ये जो धागा है ना, ये धागा निकला हुआ है, ऐसे साथ में रखेंगे, खींच के रखेंगे और ऐसे लूप को लेंगे। उंगलियों से दबा के रखना है और ये जो होल है चेन की, इसमें बनाएंगे और ऐसे धागा साथ में लेके, ये देखिए 3 धागा है तो इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए डबल क्रोशिया बन गया। 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, लूप लेंगे और ये देखिए यहाँ पे पिन लगा हुआ है। पिन खोलेंगे, इसमें फिर से 6 डबल क्रोशिया का पैटर्न बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे पिन लगाएंगे, फिर से लूप लेंगे। लूप लेने के बाद देखिए ये जो 3 चेन ये जो बनाए आपने बनाया 3 चेन, इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, यहाँ तक आ जाएंगे। तो देखिए मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर ली। तो देखिए मैंने पूरा बना लिया। अब यहाँ पे ये जो पहला वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक चेन में स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। ठीक है, फिर से एक चेन लेके धागा को काट देंगे। नॉट लगाने के बाद क्रोशिया में डाला। अब देखिए इस होल में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। एक 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद नेक्स्ट देखिए ये जो 3 डबल क्रोशिया के बाद ये जो होल दिख रहा है, इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। 1 2 3। फिर पिन खोलेंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया को किया पैटर्न में, फिर से 3 चेन, इसी में फिर से सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे पिन लगाएंगे, फिर से 3 चेन, नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो इसी तरह से बनाते हुए पैटर्न तक आएंगे। पैटर्न में सेम ऐसा ही बनाएंगे जैसे कि इसमें मैंने बना दिया। फिर 3 चेन लेंगे और ऐसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैंने राउंड कंप्लीट करने के बाद जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था सिंगल क्रोशिया से, मैंने ये देखिए यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया और उसके बाद धागा को काट दिया। देखिए ये मैंने बॉर्डर दे दिया, बस ये बॉर्डर के लिए है 3 चेन। फिर वही करेंगे, नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद देखिए जहाँ पे मैंने धागा काटा, ये जो 3 चेन बनाया, इस होल में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, सेम वही करेंगे। लूप लेंगे, इस तरह से उंगलियों से दबा के रखेंगे और चेन में ऐसे पूरा धागा ऐसे खींच के रखेंगे। खींचने के बाद ये 2 लूप निकला, फिर से 2 लूप निकाल दिए, तो ये बन गया हमारा डबल क्रोशिया। फिर लूप लेंगे और ये जितना सारा धागा है ना, ये इसके साथ उठा के डबल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पे
2 डबल क्रोशिया, ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। अब ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम काट देंगे, फिर लूप लेंगे, 3 डबल क्रोशिया, फिर इसमें पिन खोलने के बाद यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया का पैटर्न बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, ये 2 सेंटर में 6 डबल क्रोशिया है, बाकी 3 3 3 3। ठीक है, तो इसमें पैटर्न बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया वाला, बाकी 3 3 बनाते हुए पैटर्न तक आएंगे। देखिए पैटर्न में ये जो है ना थोड़ा सा अलग लूप बना हुआ है, तो इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर लेंगे, कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, तो देखिए मैंने सेम राउंड रिपीट करके मैंने कितना राउंड बना लिया, मैं वो आपको एक बार दिखा दूँ। देखिए एक, ये जो डबल क्रोशिया वाला है इसे गिनेंगे, और ये जो सिंगल क्रोशिया वाला है इसे नहीं गिनेंगे। 1 2 3 4, टोटल 4 राउंड मैंने बना लिया। ठीक है, टोटल 4 राउंड। देखिए कितना क्यूट लग रहा है ना। तो 4 राउंड बनाने के बाद देखिए मैंने लास्ट में यहाँ पे एक चेन लेके धागा को कट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, नॉट लगाएंगे और क्रोशिया में डाल देंगे। और ये देखिए जो 3 डबल क्रोशिया का ये जो 3 डबल क्रोशिया के बाद जो ये जो बीच में होल है इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो देखिए इसमें सिंगल क्रोशिया बनाया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 16 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 16 चेन। ये देखिए टोटल मैंने 16 चेन बना लिया। 16 चेन बनाने के बाद लूप लेंगे, 1 2 3 और 4, चौथी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बना लिया, सेम चेन में एक बार और बनाया, सेम चेन में एक बार और बनाया, तो एक ही लूप में 3 डबल क्रोशिया मैंने बना दिया। साइड में जो 3 की चेन है इससे नहीं गिनेंगे, लेकिन ये जो 3 डबल क्रोशिया मैंने बनाया चेन में इसे गिनेंगे। फिर लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशिया, 1 2, ये हो गया 3, तो टोटल 2 चेन हो गई। फिर तीसरी चेन में 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2, ये हो गई 3। ठीक है, फिर लूप लेंगे, फिर तीसरी चेन में, चौथी चेन में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। टोटल 5 चेन के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाना है, हो गई। फिर नेक्स्ट चेन में 1 2, ये हो गई 3। ठीक है, तो टोटल देखिए मैंने 5 चेन में बना लिया 3 बार डबल क्रोशिया। ये साइड वाला चेन हम छोड़ देंगे। 1 2 3 4 और ये हो गई 5। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद देखिए ये जो लूप दिख रहा है ना, ये पीछे की तरफ क्रोशिया लेके जाएंगे और यहाँ पे बना देंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, कुछ इस टाइप का फूल बन जाएगा। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद नीचे से गिनेंगे, 1 2 3, देखिए 1 2 3 4, ऊपर वाला जो चेन है इसमें बनाएंगे स्लिप स्टिच। बना दिया स्लिप स्टिच। 1 2 3 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद देखिए नेक्स्ट ये जो 3 डबल क्रोशिया के बाद तो ये जो होल आती है ना, इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। ये देखिए कुछ इस टाइप का हो जाएगा। देखिए ऐसे फूल बन जाएगा ऐसे। फिर 16 चेन, 1 2 3 4 5 6, तो देखिए फिर से 16 चेन मैंने बना लिया। 16 चेन बनाने के बाद लूप लेंगे। लूप लेने के बाद यहाँ से गिनेंगे, 1 1 2 3 4, चौथी चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, 2 बार बनाया और 3 बार बनाया डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 3 बार, टोटल 5 चेन में 3 बार डबल क्रोशिया। ये तीसरी चेन में बना रही हूँ। फिर चौथी चेन में 3 डबल क्रोशिया।
ये देखिए टोटल मैंने 5 पैटर्न रेडी किया। 5 चेन में 3-3 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए एक चेन में 3 बार, एक हो गया, 2, 3, 4, ये हो गई 5। ठीक है, तो 5 चेन में टोटल 3-3 बार डबल क्रोशिया मैंने बनाया। बनाने के बाद 1, 2, 3, 3 चेन लेने के बाद देखिए इसी चेन में ये लूप उठाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, फिर से 4 चेन, 1, 2, 3, 4। देखिए कुछ इस तरह से दिखेगी। अब इससे मोड़ देंगे तो ये छोटा सा फूल बन जाएगा और एक खुलता नहीं है, ऐसे ही रह जाता है। ठीक है, तो आप देखिए 4 चेन लेने के बाद नीचे से हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4। 4 में ऐसे नाखून से पकड़ के रखने के बाद ऊपर वाला चेन में हम स्लिप स्टिच बना के इसे ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके बाद 4 चेन, 1, 2, 3, 4। फिर देखिए ये होल में सिंगल क्रोशिया, सॉरी स्लिप स्टिच नहीं, इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो बना दिया सिंगल क्रोशिया। फिर से 16 चेन लेंगे। ठीक है, फिर से 16 चेन लेने के बाद फिर इस तरह से ऐसे लूप बनाएंगे। ये देखिए, तो फिर बनाने के बाद देखिए जो 3 चेन की मिडिल में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे हर मिडिल में ऐसे हर मिडिल में हम इस तरह से छोटा छोटा लूप बनाते जाएंगे और बनाते जाएंगे, पूरा गोल गोल करके घूमते जाएंगे। तो हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा, बहुत सुंदर सा पंचू रेडी भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पूरा बना लेती हूँ। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गई और यहाँ पे मैं 4 चेन बना लिया। 4 चेन बनाने के बाद ये जो स्टार्ट किया था, जब आप बनाओगे आपको स्टेप बाय स्टेप दिख जाएगी। यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और एक चेन लेके धागा को काट देंगे। अब देखिए कितना सुंदर पंचू बन के रेडी है और ये जो फूल है ये इस तरह से सेट कर देंगे तो ये ऐसे ही रह जाएगा, ये खुलेगा नहीं। ठीक है, अब बनाएंगे इसके ऊपर टोपी। यहाँ से बनाएंगे, ये देखिए ये जो पैटर्न है 6 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है। ये देखिए ये 2, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, उसकी मिडिल में ये होल दिख रहा है, जस्ट इसके मिडिल में ये जो होल है इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो डबल क्रोशिया के लिए नॉट लगाएंगे, क्रोशिया में डालेंगे और डालने के बाद इस तरह से ऊन सबसे पहले ऐसे ले लेंगे और उंगलियों से ऐसे और ऐसे घुमा लेंगे। ठीक है, देखिए 2 लूप मैंने उंगलियों से दबा के रखा और इसमें इस तरह से क्रोशिया डाल के धागा को ऐसे लपेटेंगे और ये जो खींच के रखेंगे ये यहाँ पे बन गया डबल क्रोशिया। एक बार और डबल क्रोशिया, ये धागा साथ में ले लेंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गया। 2 डबल क्रोशिया होने के बाद फिर से लूप लेंगे। नेक्स्ट पैटर्न देखिए जो होल बना था ना, वो ये इसी होल में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 और 3, कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर से नेक्स्ट पैटर्न में ये देखिए ये होल दिख रहा है ना, इस होल में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। 3 नहीं, यहाँ पे बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो 4 डबल क्रोशिया बना दिया। नेक्स्ट पैटर्न में बनाएंगे 1 और 2 डबल क्रोशिया। यहाँ पे बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो मिडिल वाला है होल इसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट और एक है, इसमें बनाएंगे 2 बार, 1 और 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे देखिए बनाना है कितना चेन, 8 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, 8 चेन बनाएंगे। 8 चेन बनाने के बाद देखिए जो स्टार्ट किया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 चेन मैंने खोल दिया, 6 चेन बनाएंगे। ठीक है, और ये जो पहला डबल क्रोशिया है इसमें हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेंगे। जोड़ दिया स्लिप स्टिच से। जोड़ने के बाद 1, 2, 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद देखिए पहला डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच किया, उसके बाद 3 चेन लिया तो ये कवर हो गया। लूप लेंगे और नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया यानी चेन में डबल क्रोशिया।
अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जितना भी यहाँ पे चेन है सबके ऊपर बनाते हुए ये जो चेन है लास्ट तक यहाँ तक आना है। तो देखिए मैं ये चेन तक पहुंच गई हूँ। अब यहाँ पे देखिए 6 चेन बनाया था, यहाँ पे 6 चेन लिया तो 6 के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनेगी। एक एक चेन का लूप उठाएंगे, डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया और ये हो गया हमारा 6 डबल क्रोशिया। क्योंकि यहाँ पे मैंने 6 लिया था तो 6 डबल क्रोशिया बना दिया। अब देखिए ये जो 3 की चेन है इसके 3rd चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। जोड़ दिया, फिर से 3 चेन, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। कुछ नहीं करना है, जितना भी यहाँ पे डबल क्रोशिया है, ये देखिए जितना भी डबल क्रोशिया है गोल गोल करके घूम के लास्ट तक आ जाना है। फिर तीसरी चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गई। अभी मैं टोटल कितना राउंड मैंने बना लिया आपको मैं एक बार दिखा दूं। ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है। मैं तीसरे राउंड तक आपको मैंने बना के दिखा दिया और उसके बाद मैं चौथी राउंड एक कंप्लीट कर लिया। देखिए सीधी सीधी मैंने एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक मैं आ गई हूँ। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। देखिए 3rd चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ा, एक चेन लेके धागा को काट देंगे। धागा काटने के बाद इस तरह से लोग उठाएंगे, एक बार इस साइड से लेके आएंगे धागा को और जो एक्स्ट्रा जितना बचेगा इसे हम काट के हटा देंगे। अब देखिए अब यहाँ पे करना क्या है आपको, सबसे पहले हम नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद देखिए ये पूरा एकदम सेंटर में इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद क्रोशिया में डाला, क्रोशिया में डालने के बाद देखिए क्रोशिया में डाला, क्रोशिया में डालने के बाद इस तरह से रखेंगे। ये जो यहाँ पे चेन दिख रहा है ना, फर्स्ट वाला चेन में डालेंगे और यहाँ पे क्रोश डालने के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बना दिया सिंगल क्रोशिया, लूप लेंगे, इसी चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया यानी क्रोशिया में देखिए 3 लूप है, 3 एक साथ बार निकाल देंगे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। लूप लेंगे, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, फिर एक बार और 2 बार धागा लिया, 3 बार धागा लिया, फिर यहाँ पे 2 बार करके धागा निकालते जाएंगे। 1 2 3, ये हो गया 4, फिर 1 2 और 3 बार धागा घुमाया, फिर इसी होल में 2 करके धागा निकालते जाएंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये हो गया 4 बार। फिर एक बार लूप लेंगे और यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर लूप लेंगे और यहाँ पे बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे बना देंगे सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, ठीक है। तो देखिए मैंने नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाया, लेकिन नेक्स्ट चेन में नहीं बनाएंगे, इसी चेन में सिंगल क्रोशिया बना के जोड़ देंगे। जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे सिलते हुए लास्ट तक आना है। देखिए नेक्स्ट चेन उठाया और इस साइड ये जो इसे उठाया और धागा मिडिल में डाल देंगे। इसमें बनाएंगे स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट चेन 2 लोग उठाना है इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे सिलाई करना है क्रोशिया से। तो इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए लास्ट तक आना है। यहाँ तक एक एक चेन उठाएंगे, इस साइड से 2 लेंगे और इस साइड से लेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच। ये देखिए लास्ट आ गया। यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए सिंगल क्रोशिया बनाया, लूप लेंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया, लूप लिया, अब बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब 1 2 और 3 इसी होल में 2 करके धागा निकालते जाएंगे। तीन बार धागा लिया, 2 करके धागा निकालते जाएंगे। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे।
अब यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। ये देखिए 2 कान बन के रेडी हो गए। अब यहाँ पे धागा एक चेन लेके धागा काटेंगे और धागा को पीछे की तरफ लेके आएंगे, यहाँ पे नॉट लगा देंगे। तो देखिए सिलाई करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस टाइप का गूगली आइस मिलता है और दोनों साइड यहाँ पे रख के हम चिपका लेंगे। और बाकी यहाँ पे ये जो कान है, कान में आप चाहे तो मोती लगा लीजिए, इस ऐसे स्टोन मिलता है मार्केट में, लगा लीजिए। ठीक है, तो मैं लगा लेती हूँ। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी और समझाने का तरीका अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। और जो नई हो मेरा चैनल में आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।